कुछ दिनों में ही 40,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जल चुकी है। पूरे इलाके मिट चुके हैं। लगभग 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक आग का तूफान जो आसमान तक जा रहा है, घर राख हो रहे हैं और परिवार अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। Governor Gavin Newsom declared a state of emergency. लॉस एंजलिस, जो सपनों का शहर है, अब एक तबाही का मंजर बन गया है। लेकिन यह कोई फिल्म नहीं है, यह सच्चाई है। इस तबाही की वजह क्या है? कुदरत, लोगों की लापरवाही या कुछ और? आग की शुरुआत 7 जनवरी को पैलिसेड्स के इलाके में हुई, जो लॉस एंजलिस का एक लश और महंगा इलाका है। सैंट आना विंड्स की वजह से आग सिर्फ 48 घंटे में हर्स्ट और ईटन तक फैल गई। 9 जनवरी तक ये आग केनेथ, लीडिया और सनसेट जैसे इलाकों में भी फैल गई। लीडिया में आग को 12 जनवरी तक बुझा दिया गया, लेकिन पैलिसेड्स और ईटन में सिर्फ 15% और 11% कंटेनमेंट हो सका। नुकसान बेहद ज़्यादा है। 24 लोग जान गंवा चुके हैं, 12,000 घर जल गए हैं, 1,80,000 लोग बेघर हो गए हैं और 2 लाख लोगों को इवैक्यूएशन ऑर्डर्स मिले हैं। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की फाइनेंशियल लॉस $50 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो लॉस एंजलिस के इतिहास में सबसे महंगा है। जनवरी में ऐसा होना और भी हैरानी की बात है, क्योंकि इस वक्त शहर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड लो रेनफॉल की वजह से वेजिटेशन बहुत ड्राई थी, जो फ्यूल बन गई। 60 मील प्रति घंटे की संताना विंड्स ने आग को और अनकंट्रोलेबल बना दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे की असली वजह है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से ड्राई सीजन और बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जंगल और ज़्यादा फ्लेमेबल हो गया है। कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से लगभग 1.5 डिग्री ज़्यादा गर्म था, और यह ट्रेंड और ख़राब होता जा रहा है। नासा के साइंटिस्ट पीटर कैल्मस ने 2022 में लॉस एंजलिस छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा वाइल्ड फायर्स शहर को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जारी रहा तो यह डिज़ास्टर और फ्रीक्वेंट और ज़्यादा सिवियर होंगे। वाइल्ड फायर्स मॉडरेट लेवल पर कई इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। ये डेड वेजिटेशन को क्लीन करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और कुछ प्लांट्स के लिए सीड्स रिलीज़ करने में मददगार होते हैं। कुछ पेड़ जिनकी छाल बहुत मोटी होती है, वह इन फायर को सर्वाइव कर लेते हैं, और कुछ प्लांट्स को हीट चाहिए होती है ताकि वह रीजनरेट कर सके। लेकिन आज के वाइल्ड फायर्स नेचुरल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक कैलिफोर्निया में फायर वेदर डेज 66% से बढ़कर 96% हो चुकी है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल इस नेचुरल बैलेंस को डिसरप्ट करता है। क्लाइमेट चेंज के अलावा ह्यूमन नेग्लिजेंस भी एक बड़ी वजह है। पैलिसेड्स फायर की शुरुआत न्यू ईयर के फायर क्रैकर से हो सकती है। नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक यूएस के 85% वाइल्ड फायर ह्यूमंस की वजह से होते हैं, जैसे अनअटेंडेड फायर कैंप्स, पावर लाइन स्पार्क्स या केयरलेस बिहेवियर। कैलिफोर्निया के पुराने इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पुराने पावर लाइंस वाइल्ड फायर प्रोन एरियाज में आग शुरू करने के लिए काफ़ी होते हैं। वार्निंग के बावजूद इस इशू को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। अब एक कड़वा सच समझिए, 57 कंपनी दुनिया के 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार है। एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसे कंपनी को क्लाइमेट चेंज के डेंजर्स के बारे में पहले से पता था। 2016 की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक्सॉन मोबिल ने 1960 के दशक में लो एमिशन टेक्नोलॉजीज पेटेंट करी थी, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ लॉबी किया। ये कॉरपोरेशंस पॉलिसीज़ को डिले करते हैं, जो क्लाइमेट एक्शन के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे एमिशन बढ़ते हैं, वैसे वैसे डिज़ास्टर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। सोचिए, अगर आपको सब कुछ ही घंटे में खोना पड़े। पीटर कैल्मस कहते हैं कि लॉस एंजलिस एक पैराडाइज था जब वह वहाँ शिफ्ट हुए थे, लेकिन 2022 तक उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। इस भयानक आग ने उनका घर, एक हॉस्पिटल और कॉफ़ी शॉप तक डिस्ट्रॉय कर दिया। लॉस एंजलिस फायर सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक वार्निंग है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो और शहर जलेंगे।
यूएन के क्लाइमेट समिट ने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, लेकिन एमिशन फिर भी इंक्रीज हो रहे हैं। हमें कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना होगा। पर्सनल लेवल पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें और क्लाइमेट एडवोकेसी को सपोर्ट करें। लेकिन याद रहे, ये फाइट सिस्टेमिक चेंज मांगती है। मिलकर हम बिलियनर्स और उन पॉलिसीज को चैलेंज कर सकते हैं जो प्रॉफिट को प्लैनेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लॉस एंजलिस फायर हमें यह याद दिलाता है कि जब हम साइंस को इग्नोर करते हैं और प्रॉफिट को लोगों के ऊपर रखते हैं, तब ऐसा होता है। अगला शहर जलने का इंतज़ार मत कीजिए। इस वीडियो को शेयर करें, कॉन्वर्जेशन शुरू करें और ऐसी पॉलिसीज़ के लिए जोर दें जो हमारे प्लैनेट को आगे रखें। अगर हम अब नहीं संभल सके तो हम सब खतरे में हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।